आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के पास तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना। दो वीडियो आज खास है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें और पूरी दुनिया को ये दिखनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। सोचिए, संसद भवन में अब तक महात्मा गांधी के स्टैचू को विरोध का प्रतीक बनाया गया था, लेकिन आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जताया, जो वीडियो मैंने दिखाया। और एक और वीडियो ये अखिलेश यादव का है। आज संसद विधानसभा में, लखनऊ विधानसभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और पीडीए जो है वो उनका असली मुद्दा है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी और बीजेपी के काट सोशल जस्टिस है। जब तक आप इस देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकते हैं और ये लगभग नेताओं को पता चल गया है। मेरे दूसरी तरफ जो तस्वीरें दिख रहे हैं, ये संसद की तस्वीरें हैं। बाबा साहेब फूले, शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा एक के बाद एक लगी हुई है। और ये भी तब हुआ था जब मान्यवर कांशीराम साहब का दबाव था। 92 में जब 90 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से बहुत चीज़ बदला है। बाबा साहब को भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और सोचिए कि इस तरह से अब चीज़ें बदल रही है। पहले गांधी जी की मूर्ति जो था वो विरोध का प्रतीक था, अब वो जगह डॉक्टर अम्बेडकर ने ले ली है। क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए? खैर, जो भी हो, लेकिन ये सब कुछ शानदार है और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज इसी तरह से एकजुट रहा तो देर सवेर सही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपके हक अधिकार का तुष्टीकरण तो नहीं कर सकती है। ये तो तय है कि अब उनको समझना पड़ेगा कि इस देश का SC ST OBC जागरूक हो रहा है, उसको पता है कि उसके हक अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं। 2024 में नीतीश कुमार होंगे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, ये लगभग अब साफ हो गया है। इन तस्वीरों से सब कुछ बयां हो रहा है। नीतीश सबके हैं। पहली बैठक पटना में हुई, नीतीश कुमार ने अगुवाई की, विपक्षी नेताओं की एकजुटता की। दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। ये बात तो तय है कि बीजेपी को OBC के नाम पर ही हरा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार फूलपुर या फिर यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खबर होगी कि वो बनारस में सबसे ज्यादा मुस्लिम और कुर्मी वोट है। अभी भी अनुप्रिया पटेल के सहारे बीजेपी यूपी में कुर्मियों का वोट लेती है, लेकिन नीतीश कुमार भी एक बड़े नेता हैं और अगर विपक्षी उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाते हैं, जिसकी हामी लालू यादव भी भर रहे हैं, तो इस बार ये तो तय है कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि उसी में वो सलाहियत है। वहीं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रचार रहा और दिन भर संसद में जो प्रधानमंत्री ने बोला उसकी गहमा गहमी रही। सोचिए, ये है अमित शाह का वो वीडियो, किस तरह से अमित शाह ने कहा, फिर वही बात दोहराई जिसको विदेश मंत्रालय नकार चुका है कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया था। और सबसे खतरनाक वीडियो देखिए जाते जाते, जिसमें एक मिजोरम का जो एनडीए का सांसद है, उसने कहा कि गृह मंत्री हमें विदेशी कहते हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं। सुन लीजिए। I am from the state of Mizoram. I am from the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. कोई टीवी अखबार नहीं सुनाएगा। और उसके बाद ये मिजोरम का, मैं मिजोरम से आदिवासी सांसद हूँ। गृह मंत्री जी ने हमको म्यांमारी बताया है, पर हम म्यांमारी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। नाथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये बात कहने लगे। कल जिस तरह से RSS को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, एक दुखद खबर है, सपा के अखिलेश यादव ने इसको शेयर किया है।
सपा के प्रचारक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट कर हत्या की घटना अत्यंत विदारक है। सोचिए, ये वो हैं जिनको योगी का सेकेंड चेहरा कहा जा रहा था और इनकी हत्या कर दी गई है। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी है। तो आप समझिए कि इस देश में आप SC ST OBC और किसान समाज से हैं तो आप अपनी राजनीति भी नहीं कर सकते हैं और आपको मार दिया जाएगा। और बीजेपी ने कहा है कि PFI के समर्थन देने पर बीजेपी भर के आप नेता। सोचिए, PFI से जुड़ा एक SDPI पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वो समर्थन करेगी बीजेपी, क्योंकि उसमें उसको कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि PFI SDPI सबसे ज़्यादा केरल में और राजस्थान में काम कर रही है, जहां वो मुस्लिम वोट कम से कम काटेगी। तो ये है बीजेपी की राजनीति। बीजेपी खुलकर राजनीति कर रही है। आपको तय करना है कि आप बीजेपी से लड़ने के लिए खुलकर राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी समस्या है। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC के लिए सबसे बड़ी जो राजनीति होगी वो सोशल जस्टिस की लड़ाई, बहुजन समाज का आंदोलन, और इसी पर बीजेपी को आप बैकफुट पर ला सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है SC ST OBC के, जिस तरह से मौके खत्म हो रहे हैं, इससे तो साफ है कि उनसे अगर लड़ना है तो आपको सोशल जस्टिस के नाम पर ही लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए जाते जाते ये अखिलेश यादव का वो बयान सुनते जाइए, जिसमें उन्होंने कहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आप कब तक ठगेंगे। जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, फिर पीछे से कुछ बोल देंगे, आप कब तक बोलते रहोगे? मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, वो हो गया। सबका साथ तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना, और जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय। और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। चलिए अब सुन लीजिए, इसलिए नेता सदन वो सूची जरूर लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप। नहीं इधर ही हूं सर, आपकी तरफ। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है यहां पर, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर के, सूखा को लेकर के, किसान को लेकर के, गरीब को लेकर के, माताएं बहनों को लेकर के, या उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, उन बातों को रखा है। मुझे उम्मीद है कि नेता सदन उन पर कुछ विचार करेंगे, और जो हम लोगों ने मांग की है कि कहीं भी मदद में भेदभाव न हो, उस भेदभाव से ऊपर उठ करके नेता सदन मदद करें। और हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इस बार सत्य बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उन्होंने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया और परिवारवाद पर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।